बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7C का आर्टिकल और फुल एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 7D को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड आर्टिकल और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। वीडियो पे लगाया मैंने टाइम कोड, जिसकी मदद से अगर आपने आर्टिकल को सॉल्व नहीं करना तो आर्टिकल को स्किप करके डायरेक्ट आप एक्सरसाइज पे आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 183। टॉपिक है सर्कल। अ कंप्लीट टर्न हैज 360 डिग्री। आपके पास एक सर्कल है, आप उसका एक कंप्लीट टर्न लेते हो, एक कंप्लीट उसका चक्कर लगाते हो। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हो, यहीं पे आके एंड करते हो। तो आपके पास एक सर्कल के अंदर कितनी डिग्रीज बनती हैं? 360 डिग्रीज। The shape made by one complete turn is the shape of a circle. एक complete turn लेने से जो shape बनी है उसका नेम है circle. Look at Sarah's fan, now fully open to make a circle. Dear student, एक्सरसाइज 7C में सारा ने अपने फैन से आपको एंगल्स ड्रॉ करके दिखाए थे, बना के दिखाए थे। ठीक है, तो ये क्या करती थी, ग्रेजुअली फैन को मूव करती थी और आपके पास एंगल्स बनते थे। अब इसने फैन को फुल ओपन कर दिया। ठीक है, ओपन करने से ये आपके पास शेप बनी है सर्कल की। यहाँ पे लिखा है इफ वी मेजर ईच फोल्ड ऑफ हर फैन, ये देखिए फैन के अंदर ये फोल्ड्स हैं। अगर आप सर्कल के अंदर किसी फोल्ड को मेजर करते हो फ्रॉम द सेंटर टू द एज, ठीक है, सेंटर से एज तक, ये सेंटर पॉइंट है, ये एज है, ये सारा एज है सर्कल का। वी फाइंड दैट द लेंथ स्टेज द सेम। तो आप देखोगे कि आपके पास ये जो फोल्ड्स है ना, तमाम फोल्ड्स की लेंथ सेम है। अ सर्कल इज द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट। सर्कल आपके पास एक ऐसा पाथ है, किसका? मूविंग पॉइंट का, विच इज ऑलवेज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, ये देखो ये आपके पास सर्कल है, ये सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, तो सेंट्रल पॉइंट से लेके ये जो आपके पास सर्कमफेरेंस है, ये सर्कल का सर्कमफेरेंस है। तो जब आप सेंट्रल पॉइंट से सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट का डिस्टेंस लेते हो ना, तो वो आपके पास क्या होता है? फिक्स्ड होता है, यानी सेम होता है। नेक्स्ट है, लेट अस नाउ फाइंड आउट मोर अबाउट सर्कल्स एंड देयर स्पेशल फीचर्स। अब देखिए आपको बोला जा रहा है कि आप किसी भी प्लेट को लो जिसकी शेप सर्कल हो, या फिर बोतल के ढक्कन को लो और यहाँ पे शेप जो है वो सर्कल होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने सर्कल को ड्रॉ करना है पेपर के ऊपर, देन उसको कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी ये जो फिंगर है ना, सर्कल का ये जो एज है, इसके गिर्द उसको राउंड देना है, यानी इस तरह से घुमाना है। यहाँ पे लिखा है दिस एज इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब ये जो आपके पास एज है, ये जो एज है, ठीक है, ये आपके पास सारा क्या है डियर स्टूडेंट, ये देखिए ये सर्कल है ना। ठीक है, ये जो इसका सारा एज है ना, ये आपके पास सर्कल का सर्कमफेरेंस है। नेक्स्ट है, नाउ फोल्ड योर सर्कल इन हाफ। अब आपने जो पेपर के ऊपर सर्कल को ड्रॉ किया, देन उसको कट किया, आपने क्या करना है, सर्कल को फोल्ड करना है हाफ में, यानी कि इस तरह से फोल्ड करना है कि सर्कल डिवाइड हो जाए हाफ में। तो ये आपके पास बन जाएगा सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल का मतलब होता है हाफ। ठीक है, और ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर भी आपके पास एक शेप है सेमी सर्कल, और इसका नेम है प्रोटेक्टर। नेक्स्ट है जी, ओपन अप योर सर्कल एंड ड्रॉ अ कलर्ड लाइन अलोंग द फोल्ड। अब आपने क्या करना है, सर्कल को फोल्ड किया था ना, अब आपने उसको ओपन कर लेना है। सर्कल के मिड में एक लाइन सी ड्रॉ हो जाएगी, फोल्ड करने की वजह से आपने उसको एक कलर्ड लाइन से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है।
तो ये जो लाइन है ना ये रिप्रेजेंट कर रही है डायमीटर को, और यहाँ पे देखो सेंट्रल पॉइंट से ये जो आपके पास सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस है ये रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डायमीटर किसको बोलते हैं, ऐसे दो पॉइंट्स जो कि क्या कर रहे होते हैं, सर्कमफेरेंस के ऊपर होते हैं और वो ज्वाइन करते हैं सेंट्रल पॉइंट को, ठीक है। अब देखें ये आपके पास एक लाइन है जो सेंट्रल पॉइंट से पास होके जा रही है और यहाँ पे दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, सर्कमफेरेंस पे। तो ये आपके पास डायमीटर है, और एक ऐसी लाइन जो सेंट्रल पॉइंट को सर्कमफेरेंस के साथ ज्वाइन करती है वो आपके पास होता है रेडियस। नेक्स्ट ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 184। यहाँ पे लिखा है दिस लाइन विच ज्वाइंस टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस एंड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर। अभी मैंने आपको बताया एक लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, सर्कमफेरेंस के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो वो आपके पास क्या बनता है, डायमीटर बनता है। द लाइन फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सर्कल के सेंटर से लाइन है वो ज्वाइन कर रही है किसी भी पॉइंट को ऑन द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड द रेडियस। अब यहाँ पे देखो डायमीटर इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस, ठीक है। यानी कि डायमीटर इक्वल है आपके पास ना, देखो आप इस तरह से लिखते हो D इक्वल है 2R के। D रिप्रेजेंट करता है डायमीटर को और ये स्मॉल r रिप्रेजेंट करता है रेडियस को। नेक्स्ट है फोल्ड योर सर्कल बैक इन हाफ अलोंग द डायमीटर फोल्ड, देन फोल्ड योर सेमी सर्कल इन हाफ। डियर स्टूडेंट आपने सबसे फर्स्ट में सर्कल को हाफ फोल्ड किया है, ठीक है, तो वो सेमी सर्कल बन गया है। सेमी सर्कल को आपने एक और फोल्ड देना है जिससे आपके पास सर्कल जो है ना वो क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट एक सर्कल है, आप उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हो तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब सर्कल के अंदर कितने क्वाड्रेंट है, 4। यहाँ पे लिखा है यू हैव मेड अ क्वाड्रेंट और अ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल। आपने यहाँ पे क्या बनाया है, सर्कल के क्वार्टर या फिर क्वाड्रेंट। ओपन योर सर्कल अगेन, यू विल नाउ फाइंड अ न्यू फोल्ड। अब जब आप सर्कल को ओपन करोगे तो आपके पास सर्कल के ऊपर एक और नया फोल्ड होगा। आपका सर्कल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका होगा। अब यहाँ पे आपने डॉटेड लाइंस लगा लेनी है। यहाँ पे लिखा है दिस पॉइंट मार्क्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो मिड में पॉइंट है ना ये मार्क कर रहा है कि ये आपके पास सर्कल का मिड है यानी सेंटर है। नेक्स्ट है टू मेक एन एक्यूरेट सर्कल कलेक्ट दीज एटम्स। ओके, अब आपको सिखाया जाएगा कि आप एक सर्कल किस तरह से ड्रॉ करोगे। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक पेपर शीट होनी चाहिए, फिर पेंसिल, देन पेयर ऑफ कंपास, ठीक है। ये आपके पास कंपास है, ये पेंसिल है और एक आपके पास पेपर होना चाहिए जिसके ऊपर आप सर्कल को ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 185। यहाँ पे लिखा है प्लेस द पिन और द पिवट ऑफ द पेयर ऑफ कंपास इन द मिडल ऑफ द पेपर, एक्सटेंड द पेंसिल आर्म about 3 centimeter away from the pivot, then carefully move the pencil arm around the pivot. It makes a perfect square. Okay, dear student, ये आपको इस तरह से समझ नहीं आएगा। आप क्या करें, इस एग्जाम्पल को केयरफुली सॉल्व करें। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है measure the diameter of the given circle, find its radius also। डियर स्टूडेंट आपके पास ना ये एक सर्कल है, ठीक है, आपने इस सर्कल का डायमीटर और रेडियस फाइंड करना है। रही बात सर्कल ड्रॉ करने की तो सबसे फर्स्ट में आपने कंपास को लेना है, ठीक है। कंपास में आपने पेंसिल को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आप रूलर की मदद से 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लोगे। यहाँ पे देखिए जी मैंने ना कंपास के अंदर पेंसिल को एडजस्ट कर लिया है, फिर रूलर की मदद से मैंने यहाँ पे मेजर करना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब आपने इसका जो एक है ना पार्ट, इसको तो रखना है और दूसरे को आपने 3, ठीक है जी, यहाँ पे मेजर हो गया 3 सेंटीमीटर। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट आपने इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है, और फिर आपने कंपास को मूव करना है, ठीक है, इस तरह से, और यहां से नहीं हिलाना। अब यहाँ पे देखें जी, कंपास की मदद से मैंने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ये वाला जो एंड था इसको मैंने यहाँ पे रखा और इसको मूव नहीं किया, जस्ट मैंने ना ये वाला जो पेंसिल वाला पार्ट था इसको मूव किया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सर्कल को ड्रॉ किया है। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है जिसमें आपने सर्कल का डायमीटर और रेडियस फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो लिखा है, मेजर द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद अ स्केल बाय ड्रॉइंग अ लाइन from one end of the circle to the other end passing through the center. Okay, dear student, सबसे फर्स्ट में आपने रूलर लेना है, ठीक है, रूलर की मदद से आपने ना इस लाइन को मेजर करना है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो डायमीटर सर्कल के सेंटर से पास होने वाली एक लाइन है जो सर्कमफेरेंस के ऊपर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। तो यहां से लेके यहां तक ये आपके पास क्या है, डायमीटर है। तो सर्कल का डायमीटर ए बी है। रूलर की मदद से यहाँ पे आपने मेजर करना है। ये वाली लेंथ आपके पास 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो ये मेरे पास रूलर है। अब इसकी मदद से यहाँ पे देखें, ये तो मेरे पास ना बन रही है 2.5, ठीक है, लेकिन बुक पे इनकी लेंथ बन रही है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपने अगर रेडियस फाइंड करना है, ठीक है, तो रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है कि रेडियस हाफ होता है डायमीटर के, ठीक है। तो जब आपने रेडियस फाइंड करना होता है तो आपने डायमीटर को 2 पे डिवाइड करना होता है, ठीक है। ये 2 फॉर्मूलाज हैं, अपने माइंड में रखिएगा। जब आप डायमीटर फाइंड करते हो तो आप रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, और जब आप रेडियस फाइंड करते हो तो डायमीटर को 2 पे डिवाइड करते हो, सही है। तो यहाँ पे देखो डायमीटर 4 था, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ना रेडियस बनेगा 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास है, इन द गिवन सर्कल ड्रॉ द डायमीटर, मार्क द सेंटर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर एंड रेडियस। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे आपके पास सर्कल है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है ना, ये वाला मिड में, ये आपके पास सेंटर है, ठीक है। फिर इसके बाद जो इसका डायमीटर है वो ए बी है, तो आपने यहां से मेजर करना है लेंथ ए बी को, ठीक है। तो जब आप रूलर की मदद से करेंगे, यहाँ पे मेरी 4 आ रही है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर आ रही है, लेकिन बुक पे इनकी बन रही है 5 सेंटीमीटर। जब आपने डायमीटर फाइंड कर लिया तो अब आपने फाइंड करना है रेडियस को, ठीक है। तो रेडियस आप फाइंड करते हो, देखो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस है। तो सर्कल की मदद से आप इसको मेजर कर लें। यहाँ पे मेरे पास बन रहा है 2 सेंटीमीटर और इनका बन रहा है 2.5 सेंटीमीटर। ओके जी, डियर स्टूडेंट, आप ओपन कर लें अब अपनी एक्सरसाइज 7D को। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है, इफ अ सर्कल हैज अ डायमीटर ऑफ 9.64 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर गिवन है, इट्स रेडियस विल बी। डियर स्टूडेंट, अगर आपको डायमीटर गिवन है, आपने रेडियस फाइंड करना है, तो आपके पास रेडियस हाफ होता है डायमीटर का, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपने रेडियस फाइंड करना है, डायमीटर आपको गिवन है, आप लिखोगे 9.64 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जब आपको डायमीटर गिवन हो, रेडियस फाइंड करना हो, तो डायमीटर को 2 पे आप डिवाइड करते हो। रीजन क्या है कि रेडियस हाफ होता है डायमीटर का, तो यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। 9.64 डिवाइडेंड है, ठीक है, और डिवाइजर है 2 का टेबल 9 पे जाएगा 4 टाइम, यहाँ पे 8 आ गया, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1,
यहाँ से ये पॉइंट क्वेश्चन का पार्ट बन जाएगा। 2 का टेबल 1 पे नहीं जाता तो 6 को नीचे शिफ्ट करेंगे। 2 का टेबल 16 पे जाएगा 8 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है। नेक्स्ट आपने 4 को नीचे शिफ्ट करना है। 2 का टेबल 4 पे जाएगा 2 टाइम, माइनस करेंगे 0, तो आंसर बनेगा आपके पास रेडियस है 4.82 सेंटीमीटर। बी पार्ट है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इक्वल 5.8 मीटर, इट्स डायमीटर इज डैश मीटर। अब देखें, आपको सर्कल का रेडियस गिवन है, आपने डायमीटर फाइंड करना है। तो जब आपको रेडियस गिवन हो, डायमीटर फाइंड करना हो, तो आप रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास ना डायमीटर डबल ऑफ रेडियस है। तो आपने 5.8 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2 8s are 16, 6 1 क्या ही चला गया, डेसिमल पॉइंट एज इट इज। 2 5s are 10, 1 ऐड करेंगे 11, आंसर बनेगा 11.6 मीटर। सी पार्ट है, अ क्वार्टर सर्कल इज आल्सो नॉन एज अ। अब जो क्वार्टर सर्कल है उसका दूसरा नेम क्या है, किस नेम से जाना जाता है, तो वो है क्वाड्रेंट। यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द डैश ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। डायमीटर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सर्कल के सेंटर से पास होती है और सर्कमफेरेंस के ऊपर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। तो यहाँ पे आएगा सेंटर। ई पार्ट है, ईच हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ डैश। आपके पास जो सर्कल का हाफ होता है उसका नेम होता है सेमी सर्कल। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने गिवन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर विल बी 12 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्कल है जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, रेडियस उसका 12 सेंटीमीटर होगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर सर्कल का डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस फाइंड करने के लिए आप डायमीटर को 2 पे डिवाइड करोगे। 6 को 2 पे डिवाइड करें तो रेडियस बनता है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे आ रहा है 12 सेंटीमीटर। गिवन स्टेटमेंट हो गई है फॉल्स। बी पार्ट है, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन इट्स सर्कमफेरेंस। अब देखो, जो सर्कल का सेंटर है वो कहाँ लाई करता है, सर्कमफेरेंस पे। तो गिवन स्टेटमेंट है फॉल्स। सर्कल का सर्कमफेरेंस लाई करता है सर्कल के एज पे, ठीक है, जबकि सेंटर लाई करता है मिड पे। ओके। सी पार्ट है, द आउटर बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। अब देखो, ये सर्कल है ना, इसका सर्कमफेरेंस ये है, ठीक है, और ये इसकी आउटर बाउंड्री है। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट हो गई है ट्रू। डी पार्ट है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज हाफ ऑफ इट्स डायमीटर। अब ये देखिए, ये आपके पास क्या है, डायमीटर है, ठीक है, और ये सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस है। रेडियस हाफ है डायमीटर का, तो गिवन स्टेटमेंट है ट्रू। ई पार्ट है, द लाइन स्ट्रेचिंग अक्रॉस द सर्कल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड द रेडियस। अब यहाँ पे देखो लिखा है कि एक लाइन जो स्ट्रेच कर रही है अक्रॉस द सर्कल, ठीक है, यानी कि अक्रॉस द सर्कल एक लाइन है और वो पास हो रही है सेंटर के दरमियान से, तो वो आपके पास रेडियस है। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास एक ऐसी लाइन, ये देखो ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है। अब यहां से लाइन पास हो रही है सेंटर से, सर्कमफेरेंस के ऊपर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, अक्रॉस द सर्कल आ रही है, ठीक है, तो ये आपके पास डायमीटर है, रेडियस नहीं है। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए पार्ट है,
द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इट्स। एक लाइन सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस कवर करती है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाता है रेडियस। सी ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। बी पार्ट है 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ। एक सर्कल है, ठीक है, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो इसका जो 4th पार्ट है उसका क्या नेम होगा? उसका नेम होगा क्वाड्रेंट। करेक्ट ऑप्शन है ए। सी पार्ट है अ कंप्लीट टर्न ऑफ 360 मेक्स अ। अब देखो एक सर्कल है, ठीक है, तो उसके अंदर कितनी डिग्रीज है? 360 डिग्री है, ठीक है, तो आपके पास 360 डिग्री क्या बनाती है? एक कंप्लीट सर्कल। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। डी पार्ट है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर विल बी। एक सर्कल है जिसका रेडियस 16 सेंटीमीटर है, आपने उसका डायमीटर फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, डायमीटर आपके पास डबल ऑफ रेडियस है, तो डायमीटर फाइंड करने के लिए रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 यूनिट आएगा सेंटीमीटर का, तो सर्कल का डायमीटर बनेगा 32 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी। ई पार्ट है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज। अब जो सर्कल है ना, उसका सर्कमफेरेंस उसकी आउटर बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए, इट्स आउटर बाउंड्री। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 187। क्वेश्चन नंबर 4, मेजर द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल। डियर स्टूडेंट, आपके पास ये सर्कल्स हैं, आपने इनका डायमीटर फाइंड करना है। अगेन रिपीट कर देती हूँ, डायमीटर आपके पास 2 सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस है, ठीक है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास होती है, सर्कमफेरेंस के ऊपर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, तो उस लाइन को बोलते हैं कि ये आपके पास सर्कल का क्या है? डायमीटर है। ए पार्ट है आपने डायमीटर फाइंड करना है सर्कल का, ठीक है, तो आपने इस लाइन को मेजर करना है, इसकी लेंथ कितनी है, तो यहाँ पे देखिए इसकी लेंथ है 1.1 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास इस सर्कल का है डायमीटर। बी पार्ट है, अब आपने इस लाइन को मेजर करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बन रही है आपके पास 2.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, ठीक है, आपने इस लाइन को मेजर करना है सर्कल का डायमीटर फाइंड करने के लिए, तो आप ये स्टूडेंट देख सकते हैं ये बन रहा है आपके पास 2.3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 2.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है, यहाँ पे आपने डायमीटर फाइंड करना है, ये बन रहा है 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इन क्वेश्चन नंबर 4। अब आपने इन्हीं सर्कल्स का रेडियस फाइंड करना है, तो याद रहे रेडियस आपके पास हाफ होता है डायमीटर का, यानी कि जो आपके पास डायमीटर है ना, आप उसको 2 पे डिवाइड कर दो तो आपके पास सर्कल का रेडियस आ जाएगा। अब जैसे ए पार्ट में आपके पास सर्कल का डायमीटर 1.1 सेंटीमीटर है, आप इसको डिवाइड कर दो किस पे? 2 पे, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, 2 का टेबल 1 पे नहीं जाता, तो आप क्या करोगे? 1 को नीचे शिफ्ट कर लोगे, ठीक है, 1 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और ये वाला जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ से क्वेश्चन का पार्ट बन जाएगा। 2 का टेबल 1 पे नहीं जाता, तो इस 1 को भी नीचे शिफ्ट करेंगे, 2 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है, 11 में से 10 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, अगेन से एक 0 राइट करेंगे, 2 का टेबल 10 पे जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, और आपके पास ये जो सर्कल है ना, इसका डायमीटर 1.1 सेंटीमीटर है, जबकि इसका रेडियस कितना है? 0.55 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है,
और इसमें आपके पास सर्कल का डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर है। आपने इसका रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए डायमीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे 2.2 और यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 का टेबल 2 पे जाएगा 1 टाइम, 2 में से 2 गया 0, यहाँ से डेसिमल पॉइंट क्वेश्चन का पार्ट बन जाएगा। इस 2 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे सॉल्व करने के लिए, 2 1s are 2 हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0। तो इस सर्कल का रेडियस बनेगा 1.1 सेंटीमीटर। सी पार्ट है, सर्कल का डायमीटर है 2.3 सेंटीमीटर, रेडियस फाइंड करना है तो डायमीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2.3, यहाँ पे आएगा 2, 2 1s are 2 हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, डेसिमल पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन का पार्ट बन जाएगा, 3 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 2 1s are 2 हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 2 का टेबल 1 पे नहीं जाता, यहाँ पे 0 राइट करेंगे, 2 का टेबल 10 पे जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 में से 10 गया 0। तो इस सर्कल का रेडियस बनेगा 1.15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट। अब ये जो सर्कल है ना, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का हाफ होता है 1, तो इसका रेडियस बनेगा 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग योर रूलर एंड पेयर ऑफ कंपास ड्रॉ सर्कल्स विद दीज रेडियाई। आपने रूलर और कंपास की मदद से सर्कल्स को ड्रॉ करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है, आपने 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। कंपास में इस तरह से पेंसिल को एडजस्ट कर लेना है, फिर उसके बाद आपने रूलर की मदद से लेंथ मेजर करनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको यहाँ पे आपने एडजस्ट करना है और इसको मूव नहीं करना, ठीक है। जस्ट आपने इस वाले पार्ट को मूव करना है। तो यहाँ पे जी मैं 4 सेंटीमीटर की एक जो सर्कल है ना, उसको ड्रॉ करूंगी। ये आपके पास सर्कल आ गया, ठीक है। और ये आपके पास जो सर्कल है ना, इसका सेंट्रल पॉइंट है। तो आपको बोला गया था कि आपने यहाँ पे रेडियस भी ड्रॉ करना है सर्कल का। तो अब आपने क्या करना है, ये जो सेंट्रल पॉइंट है ना, इस पे इस तरह से लाइन लगा देनी है। ये सेंट्रल पॉइंट था, इसको सर्कल के सर्कमफेरेंस के साथ ज्वाइन कर देना है। तो ये आपके पास सर्कल बन गया जी 4 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट। अब आपने 7 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। तो सबसे फर्स्ट में रूलर की मदद से आपने लेंथ मेजर कर लेनी है। देन आपने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर का। तो ये इस तरह से सर्कल ड्रॉ होगा। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपके पास सर्कल का सेंट्रल पॉइंट है। आपने यहाँ पे रेडियस भी ड्रॉ करना था। तो ये जो सेंट्रल पॉइंट है ना, इसको सर्कल के सर्कमफेरेंस के साथ आपने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्कल का आपके पास क्या बन गया, रेडियस बन गया। ये 7 सेंटीमीटर का मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। नेक्स्ट सी पार्ट है, 3.3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। रूलर की मदद से आपने लेंथ को मेजर कर लेना है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आपने रेडियस को भी मार्क करना है। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है। मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया है और यहाँ पे मैंने रेडियस को भी मार्क किया है। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट। इसमें आपने 4.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना था। यहाँ पे मैंने कंपास की मदद से सर्कल ड्रॉ किया और इसके बाद मैंने यहाँ पे रेडियस को मार्क कर दिया है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट पार्ट है, एफ पार्ट है। आपने 4.1 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। देन आपने रेडियस को मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट यूजिंग अ रूलर स्टेट द डायमीटर ऑफ ईच ऑफ द सर्कल्स यू हैव ड्रॉन इन क्वेश्चन नंबर 6। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में आपने रूलर और कंपास की मदद से सर्कल्स को ड्रॉ किया था,
ठीक है, फिर रेडियस को भी मार्क किया था। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 में सर्कल्स ड्रॉ किए हैं उनका डायमीटर आपने फाइंड करना है विदाउट यूजिंग द रूलर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है। अब यहाँ पे देखो आपने 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया था ना, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपने इसका रेडियस मार्क किया था। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें आपके पास ये जो रेडियस था ना ये 4 सेंटीमीटर का था, ठीक है। आपने रूलर को यूज नहीं करना, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे जो आपको मेजर करके बताती हूँ। यहाँ पे देखो ये आपके पास ना जो रेडियस है ना, आप जितने सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करते हो रेडियस भी उतने सेंटीमीटर का बनता है। यहाँ पे देखो रेडियस 4 सेंटीमीटर का बन रहा है, डायमीटर डबल ऑफ रेडियस होता है, यानी आपने इस सर्कल का डायमीटर फाइंड करना है विदाउट यूजिंग अ रूलर। तो सिंपली ये जो रेडियस है ना 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो डायमीटर क्या बनेगा, डायमीटर बनेगा 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है और यहाँ पे आपके पास ना इस सर्कल का जो रेडियस था वो बन रहा था 7 सेंटीमीटर का और आपने सर्कल भी ड्रॉ किया है 7 सेंटीमीटर का। आपने इसका डायमीटर फाइंड करना है, तो 7 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसका डायमीटर बनेगा 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है 3.3 सेंटीमीटर, यहाँ पे सर्कल है 3.3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे जो रेडियस है ना वो भी आपके पास 3.3 सेंटीमीटर का था, ठीक है। आपने इसका डायमीटर फाइंड करना है, तो सिंपली 3.3 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 आएगा, डेसिमल पॉइंट एज इट इज 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो इस सर्कल का डायमीटर बनेगा 6.6 सेंटीमीटर। डी पार्ट है। आपके पास सर्कल था 5 सेंटीमीटर का, रेडियस भी 5 सेंटीमीटर था। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ना आपने डायमीटर फाइंड करना है, तो सिंपली आपने रेडियस को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर बनेगा 10 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल का डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। ई पार्ट है, सर्कल है 4.5 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे रेडियस भी है 4.5 सेंटीमीटर। सर्कल का आपने डायमीटर फाइंड करना है, तो सिंपली रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 0 1 क्या ही चला गया, डेसिमल पॉइंट एज इट इज, 2 4s आर 8, 1 ऐड करेंगे 9। तो इस सर्कल का डायमीटर है 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास एफ पार्ट 4.1 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया था आपने क्वेश्चन नंबर 6 में, और फिर आपके पास रेडियस भी 4.1 सेंटीमीटर का था। आपने डायमीटर फाइंड करना है, तो रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आपके पास डायमीटर आएगा 2 1s आर 2 हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट एज इट इज, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर। इस सर्कल का डायमीटर बनेगा 8.2 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।